आज के व्लॉग में 10 ऐसी प्राइम और इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो आपने अपनी बच्चियों से 13 साल की उम्र से पहले ज़रूर करनी है। वालिदैन होने के नाते आपको इन बातों का पता होना चाहिए, फिर ही आप अपनी बेटियों से ये बातें डिस्कस कर सकती हैं। अगर आपकी बेटी 9, 10, 11, 12 या 13 साल की है तो आपको अपनी बेटियों को ये बातें ज़रूर बतानी होंगी, क्योंकि बच्चियां टीनेज में जा रही होती हैं तो इनमें काफ़ी चेंजेस आ रही होती हैं। इनका मिजाज चेंज हो रहा होता है, इनकी दोस्तियां चेंज हो रही होती हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही होती हैं और इनमें हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं, जिनकी वजह से इनका टेम्परामेंट जो है ना वो चेंज हो रहा होता है। बच्चों को लग रहा होता है कि हम बड़े हो रहे हैं। तो जब उनके छोटे बहन भाई उन्हें किसी वजह से तंग करते हैं या कुछ कहते हैं तो बच्चियाँ क्या करती हैं, उनको बुरी तरह से डांट देती हैं। तो इस तरह से इस वक्त आप बड़े बहन भाइयों को समझाएं कि आप बड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे बच्चों के साथ बदतमीज़ी करें, आप अच्छा बिहेव करें उनके साथ। अपने छोटे बहन भाइयों को भी अपने बड़े होने का एहसास दिलाएं, तो फिर वो आपकी इज़्ज़त करेंगे और आपकी बात मानेंगे। तो इस एज में बच्चों को समझाना, इनके साथ अपने ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग करना, उनकी रहनुमाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने बच्चों के 13 साल से पहले या इनके मैच्योर होने से पहले इन बातों का ख्याल ना रखा तो बाद में इनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाना मुश्किल हो जाएगा। और जो समझदार पेरेंट्स इस टाइम पर ख्याल करते हैं ना, बच्चों से अपना ताल्लुक़ या बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इन 10 बातों का ख्याल रखते हैं जिनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, इसका फ़ायदा इन्हें सारी ज़िंदगी रहता है। बच्चियों की आगे की ज़िंदगी बहुत ही रिलैक्स और काम गुजरती है। आज का टॉपिक जो है सब मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एट टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक। देखिए 9, 10, 11, 12 साल की बच्चियाँ जिनमें आपने ये पॉजिटिव हैबिट्स या पॉजिटिव चेंजेस लेकर आनी है ना, आज हम डिस्कस करेंगे ताकि हम जान सकें, रिमाइंड कर सकें इन चीज़ों को जो हमारी बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर में इनकी परफेक्ट हैप्पी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली खूबी जो आपने अपनी बच्चियों में पैदा करनी है वो है अपनी बच्चियों को सिखाएं कि बड़ों की इज़्ज़त करें। टीच देम टू रेस्पेक्ट अदर्स। अपने बच्चों को दूसरे को इज़्ज़त करना सिखाएं, इन्हें समझाएं कि बड़ों की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि ख़ानदान में या आपके इर्द गिर्द फैमिलीज़ में या नेबरहुड में देखें, कहीं भी आप जाती हैं जहाँ बच्चियाँ दूसरों की इज़्ज़त करती हैं या बहुत रेस्पेक्ट देती हैं, प्यार से बात करती हैं, तो आपको इससे एक मोहब्बत और लगाव सा फील होता है और ख़ुद ब खुद आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और इतना उनकी पर्सनैलिटी से आप मुतासर होते हैं कि आप उनकी तारीफ़ें किए बिना नहीं रह सकते। उनकी तारीफ़ें करते हैं बार बार कि इस बच्चे ये बच्ची बहुत अच्छी है माशाल्लाह, तो इसमें ये खूबी है। कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे फैमिली में जिनकी हर कोई तारीफ़ करता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, सबको इज़्ज़त देता है, इनका एक इमेज बना होता है फैमिली में और फिर ये हर एक की ख्वाहिश होती है कि इससे बात की जाए। और अगर वो आपके बच्चों के साथ खेलता है, बातें करता है या टाइम स्पेंड करता है तो आप बड़ा अच्छा फील करते हैं और आप चाहते हैं कि ये बच्चा जो है ना मेरे बच्चों के साथ बैठे, बातें करे, ताकि उनको भी इसकी खूबियाँ जो है ना उसमें भी आएँ, मेरे बच्चे भी इसकी अच्छी बातों को अडॉप्ट करें। सिंपली आप ऐसे बच्चों को आइडियलाइज़ करते हैं जो दूसरों की इज़्ज़त करते हैं, जिनका मुआशरे में एक मकाम बना होता है कि ये बच्चा सबकी इज़्ज़त करना जानता है। जबकि दूसरी तरफ जो बच्चे बदतमीज़ होते हैं, इनसे ना तो कोई बात करना चाहता है और ना ही इनसे कोई एज सच अट्रैक्शन फील होती है। बच्चों को ये इम्पॉर्टेंट बात भी समझाएं कि जब आप किसी की इज़्ज़त कर रहे होते हैं ना, तो डर या खौफ की वजह से नहीं बल्कि दिल से इनकी रेस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के रोब में या दबदबे की वजह से या कोई ऑप्शन नहीं आपको नज़र आ रही तो आप किसी की इज़्ज़त कर रही हैं। इस तरह से नहीं कि वो बड़े हैं लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा उनकी इज़्ज़त करने को किसी भी वजह से, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने दिल से इन्हें इज़्ज़त करना सिखाना है, बच्चों को भी इससे डबल इज़्ज़त मिलेगी। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने शेयर की थी आपसे 13 बातें कि आप 13 साल की उम्र से पहले अपनी बच्चियों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। तो उनमें से जो बातें चीज़ें रह गई थी वो मैंने इस वीडियो में ऐड की हैं ताकि जो वीडियो है ना बहुत लॉन्ग ना हो जाए। तो उसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें भी मैंने बातें शेयर की हैं, आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं, उसको भी ज़रूर ना एक्नॉलेज कीजिएगा। सो आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है कि बुलिंग प्रिवेंशन। बुलिंग का क्या मतलब है? बुलिंग का मतलब है किसी इंसान का दूसरे इंसान को बार बार तंग करना,
जैसे क्लास फेलोज एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं ना, जैसे या फिर कोई भी कज़न्स वगैरह रिपीटेडली तंग करते हैं किसी भी बात पे जिसकी आपकी बच्चियाँ या बच्चे चिढ़ते हैं, उस पर बार बार उसे तंग करना या खौफज़दा करना। तो अपनी बच्चियों को समझाएं, जो लोग आपको डराते हैं, धमकाते हैं या परेशान करते हैं, ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। अब जो ये बुलिंग है, ये फिज़िकल भी हो सकती है, फिज़िकल बुलिंग भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है और इमोशनल भी हो सकती है। फिज़िकल बुलिंग का मतलब है कि जैसे आपके बच्चे को किसी ने मारा है, हिट किया है, ठीक है, किसी भी तरह से, यानी कि फ़िज़िकल वायलेंस की है, यानी जब बच्चे क्लास में लड़ते हैं तो एक दूसरे को मारते भी हैं, तो इसको कहते हैं फिज़िकल बुलिंग। और वर्बल का मतलब है जैसे कोई किसी को उल्टे नामों से या बुरे नामों से पुकारता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, या किसी की इंसल्ट करना या किसी को धमकियां देना, ये सब चीज़ें वर्बल बुलिंग में आती हैं। और इमोशनल बुलिंग का मतलब है जैसे किसी बच्चे को ब्लैकमेल करना, जैसे क्लास में आप प्रीफेक्ट है तो वो जैसे टीचर उसको ड्यूटी दी होती है ना कि आपने ये मार्कशीट है आपके पास, आपने ये सारे मार्क्स लगाने हैं इस शीट पे, तो जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारी ये बात मुझे पता है, या तुम्हारी पेपर में ये मिस्टेक थी, तुमने ये गलती की थी लेकिन टीचर ने तुम्हें पूरे नंबर दिए, मैं आपका ना टीचर को बताऊंगा, वरना मेरे भी पूरे नंबर लगाओ, इतने नंबर लगाओ। तो इस तरह से यानी कि ब्लैकमेल करना या गलत किस्म की अफवाहें किसी के बारे में फैला देना कि ये बच्चा ऐसा है, सब बच्चों को कि जाके कान में कहना जी ये बच्चा ऐसा है, इस तरह का है, इससे दूर रहना, इस तरह इन सब चीज़ों को आपने बच्चे को सिखाना है कि कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, किसी भी चीज़ से खौफज़दा नहीं होना। ये आपने उसे सिखाना है कि अगर ये चीज़ें आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे ना, तो बुलिंग करने वाले आपकी बच्चियों का कॉन्फिडेंस ख़राब करेंगे, आपकी बच्ची डर जाएगी, सहम जाएगी। इस सूरत में बच्चियाँ जो होती हैं ना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं और फिर ऐसे लोगों से दोस्तियाँ कर लेती हैं जो क्लास में जो नालायक से बच्चे होते हैं, और वो कुछ ऐसे लोग ग्रुप होता है ना क्लास में, जैसे वो मिलकर एक सारे बच्चे मिलकर दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं या तंग करते हैं, तो फिर उस ग्रुप में वो शामिल हो जाती हैं कि ताकि कोई मुझे भी ना परेशान ना कर सके, मैं इनके साथ मिलके या इनकी सपोर्ट के साथ ना मैं बाकियों को परेशान करूँगी, या जो मुझे परेशान करते हैं मैं उनको करूँगी। तो बच्चों को समझाएं कि ना तो आपने किसी की इस तरह से किसी को परेशान करना है और ना ही आपने किसी की ये बुली का निशाना बनना है। अपनी बच्चियों को सिखाएं कि आपने इन चीज़ों को सामना कैसे करना है, सिचुएशन से कैसे खुद को निकालना है। बच्चों को अपनी लड़ाई खुद करना सिखाएं, हर जगह खुद ढाल बनकर ना खड़ी हो जाए। बच्चों को खुद अपना इनिशिएटिव लेने दें, इन्हें खुद डिसाइड करने दें। हाँ, अगर आपका बच्चा बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ या अंडर कॉन्फिडेंट है या बोलता नहीं है, तो इसके लिए माँ पहले इनिशिएटिव ले। बच्चों को या बच्चियों को समझाएं कि बेटा स्कूल में खेल के दौरान या कहीं भी कोई भी बुलिंग करे, तंग करता है या परेशान करता है, तो आपने हर चीज़ शेयर करनी है। आकर टीन एज में बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी बातें तभी शेयर करेंगे आपके साथ जब आपने इन्हें अपना दोस्त बनाया होगा। अदरवाइज़ वो आपको छोड़कर बाहर दोस्तियां ढूंढेंगे और अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपने अंदर होने वाली चेंजेस जो है ना, वो बाहर के लोगों से शेयर करने में कंफर्टेबल फील करेंगे, बजाय इसके कि वो आपके साथ शेयर करें, आपको अपनी हर प्रॉब्लम बताएं, आपके साथ अपनी हर चीज़ शेयर करें। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस एज में आप बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें। अगर बच्चा अपना कोई मसला खुद हैंडल नहीं कर सकता तो स्टार्ट में आप इसके साथ खड़े हों, इसे एहसास दिलाएं कि हम आपके साथ हैं, और जब आप समझने लगें कि अब वो मैनेज कर सकता है, आप उसकी रहनुमाई करते रहें और वो खुद अपनी लड़ाई लड़ना सीख ले जब, तो फिर उसे करने दें। हर दफ़ा उसके मसलों में या उसकी लड़ाई में इंटरफेयर ना करें, इन्हें खुद सलूशन ढूंढने दें। बच्चों को ये बताएं कि उन्होंने हालात का मुकाबला पुरसुकून रहकर करना है, ना कि परेशान होकर किसी के डर से या खौफ की वजह से। बच्चियों को वक्तन फ़वक्तन ये बताती रहा करें कि आपने ना तो बुली करना है और ना ही इसका निशाना बनना है। पॉइंट नंबर 3 है, बच्चियों को अपनी कदर करना सिखाएं। टीच देम सेल्फ वर्थ। बच्चियों को बताएं कि आपकी कितनी अहमियत है, वो अपनी अहमियत को समझें। हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे नज़र आते हैं जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि अल्लाह ताला ने इन्हें कितना कीमती और बासलाहियत बनाया है। हर इंसान, हर बच्चे और बच्ची के अंदर जो है ना डिफरेंट किस्म की सलाहियत होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत शार्प होता है,
बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। कुछ बच्चे और बच्चियां तो ऐसे होते हैं आजकल के, इनको कमाने का बचपन से ही बहुत शौक़ होता है, इन्हें पैसे की अहमियत का बहुत अंदाज़ा होता है और वो सेविंग्स का बड़ा आइडिया अच्छा रखते हैं कि किस तरह खर्च करना है, किस तरह कितना सेव करना है। अपनी कदर करवाने से मतलब ये भी है कि इनको सिखाना है ये कि हाइजीन का ख्याल कैसे रखा जाता है, ख़ुद को किस तरह हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। क्योंकि जब स्टार्टिंग से ही या टीनेज से ही आप अपनी बच्चियों को उनके इंटरनल हाइजीन और इनको साफ़ सुथरे रहने का बताएंगे ना, तो सारी ज़िंदगी वो इस चीज़ को फॉलो करती हैं। इनको बताएं, इनको सिखाएं कि बेटा अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है, सिर्फ पढ़ाई या किताबी कीड़ा नहीं बने रहना, स्पोर्ट्स में हिस्सा लें ताकि आप हेल्दी रह सकें। रूहानी तौर पर भी इन्हें मजबूत बनाएं, किताबें पढ़ने की आदत डालें, आप खुद भी किताबें पढ़ें और बच्चों को भी किताबें पढ़ने की आदत डालें। किताबों से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को बच्चों को मिलता है। नमाज रोज़े की पाबंदी बताएं और करवाएं। अगर इस एज में आप इन्हें नमाज तिलावत का आदी बना देंगे ना, तो सारी उम्र इंशाअल्लाह वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे और उन्हें अपना आप जो है ना वो नामुकम्मल लगने लगेगा नमाज और तिलावत के बगैर, तो वो इस आदत को कभी नहीं छोड़ेंगे। दुनियावी तालीम के साथ साथ ये भी सिखाएं कि ये दुनिया फ़ानी है, हमने यहाँ सदा नहीं रहना, मरने के बाद की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है, इसलिए उसकी तैयारी करनी है हमें। हकूक़ुल इबाद, दरगुज़र, बड़ों की इज़्ज़त, अच्छा अखलाक, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाएं, क्योंकि इस एज में आप जो चीज़ें बच्चियों के जहन में डाल देंगे ना, वो सारी ज़िंदगी असर रखती हैं। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, दूसरों के साथ हमदर्दी करना, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना, ये सब चीज़ें ज़रूर बच्चों को टीच करें। सो द नंबर 4 इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों को पैसे बचाने और सेविंग करने का सिखाएं। सेविंग और बजटिंग, इन सब के बारे में बच्चों को ज़रूर बताएं, क्योंकि इस तरह बच्चों के अंदर पैसे को संभालना, उसकी इम्पोर्टेंस का भी पता चलता है। और ये भी बताएं कि पॉकेट मनी कभी ठीक है खर्च भी कर लें और कभी सेव भी कर लें। बच्चियों का माइंडसेट ये बनाएं कि इन्हें कोई ना कोई स्किल भी ज़रूर सीखनी है। पढ़ाई की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसके साथ साथ एक स्किल ज़रूर सिखाएं बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इनका अंदर से माइंडसेट बने कि उन्हें अपने पाँव पर खड़ा होना है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। क्योंकि अब ये दौर नहीं है कि एक बंदा कमाए और 10 बंदे बैठ कर खाएँ। सबको अपनी अपनी स्किल्स, अपनी सलाहियत के मुताबिक कमाना चाहिए कुछ ना कुछ, ताकि एक बंदे पर बर्डन ना हो और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे बाहर जाके ही जॉब करें या फिर ही अर्न कर सकते हैं। आजकल तो लामहदूद जो है ना रिसोर्सेज हैं और तरीके हैं अर्न करने के, तो बच्चों के अंदर ये थॉट्स ज़रूर डेवलप करें कि इन्हें भी कुछ कमाना है। टीन एज से ही उनका माइंडसेट बना दें। बहुत सारे लोग आई नो इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आप माने या ना माने, आजकल के दौर में हर फर्द का कमाना बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़की हो या लड़का, बच्ची हो या बच्चा। थोड़ा कमाएं, ज़्यादा कमाएं, इस तरह से उनमें इस चीज़ का भी एहसास होता है कि कमाया कैसे जाता है और हमने इसको किस तरह से खर्च करना है सेविंग्स के साथ। सो द नंबर 5 इज़ लर्न फ्रॉम फ्रेंडशिप्स। अपने बच्चों को ये बताएं, ये सिखाएं कि दोस्तियाँ नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ में, और ये भी बताएं, एहसास दिलाएं कि अपने अल्फाज से, अपने एक्शंस के, कि आप उनके सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। पेरेंट्स लिटरली अपने बच्चों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और उनसे बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग रखते हैं। वो अपने बच्चों की इस्लाह भी करते हैं और रहनुमाई भी करते हैं, इन्हें हेल्प आउट करते हैं हर चीज़ में। और बच्चियाँ और बच्चे उनसे अपनी हर एक जज्बात, अपनी जो इमोशंस हैं, हर चीज़ जो है ना उनके साथ शेयर करते हैं। फिर अपने प्रॉब्लम्स तक अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके उलट अगर हम बच्चों के साथ दोस्ती ना करें या उन्हें इतना अगर हम अपनी बच्चियों के साथ फ्रैंक नहीं होंगे या उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो बच्चियाँ पेरेंट्स को बातें बताने से ज़्यादा ना अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़न्स को या अपने किसी और रिलेटिव्स को बताने में ना कंफर्टेबल फील करती हैं। तो इसलिए अपनी बच्चियों के साथ अब अच्छे दोस्त बने, उनकी दोस्तों के साथ भी दोस्ती करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस किस्म की दोस्तियाँ कर रही हैं। कोई गलत नज़रियात वाले दोस्त तो नहीं उसने बनाए हुए। अपने बच्चे के जहन को जो है ना एनालाइज करना सीखें कि उसके जहन में किस तरह के ख्यालात चल रहे हैं। और बच्चियों को
ये भी बताएं कि अगर हमने किसी से दोस्ती करनी है ना, तो इसमें दोस्ती में कुर्बानी भी देनी पड़ती है। बहुत चीज़ें हैं जिन्हें अब्जॉर्व करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे हर्ट नहीं हो जाते। हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाते हैं और दोस्ती करना सीखते ही नहीं हैं। पॉइंट नंबर 6 इज़ टीच दैम प्राउड टू बी अ गर्ल। अपनी बच्ची को ये सिखाएं, समझाएं कि अपनी लड़की होने पर फ़ख्र करें। बहुत सारी बच्चियां स्पेशली जो टीनेजर्स होती हैं, तो वो ख़ुद को इंफीरियर कम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं। वो समझती हैं कि जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो कहीं भी अकेले जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन हमें जो होती है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हमारे लिए कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब हम ख़वातीन हैं, हम इस चीज़ को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और प्राउडली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम फीमेल हैं। लेकिन कभी कभार बच्चियों में ये एहसास आ जाता है अपने भाइयों की तरफ देखकर या अपने रिलेटिव के लड़कों की तरफ देखकर या क्लास फेलोज़ को देखकर। तो आपका काम ये है कि आपने बच्चियों को ये सिखाना है, समझाना है कि बेटा आप अपने लड़की होने पर फ़ख्र करें, क्योंकि अभी छोटी एज में होती है ना, तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। इनको बताएं कि अल्लाह ताला ने आपको जो भी बनाया है, चाहे आपको लड़का बनाया है या लड़की, अल्लाह ताला ने आपको वही बनाया है जो आपके हक़ में बेहतर है। उनको समझाएं कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर अल्लाह ताला ने लड़कों को कुछ सलाहियतें दी हैं तो लड़कियों को उनसे भी ज़्यादा सलाहियतें दी हैं। आजकल हर अच्छी फील्ड में लड़कियाँ भी आपको आगे आगे नज़र आएंगी। मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग होती हैं लड़कियाँ। बच्चियों को ये बताएं कि लड़की हो या लड़का, अपनी सलाहियतों का भरपूर फ़ायदा उठाएं और ज़िंदगी में अपना नाम बनाएं। बहुत अच्छे और अजीम काम कर सकती हैं आप, और ये बहुत अजीम काम करने के लिए आजकल लड़के या लड़की होने का कोई फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़के हैं या लड़की हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस कुछ मेंटली इलिटरेट या जाहल किस्म के लोगों की सोचें हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने देती, या जो लड़के और लड़की में फ़र्क करते हैं और जिनके घरों में लड़की के पैदाइश पर रोना धोना शुरू हो जाता है। तो ये जाहल किस्म के लोग होते हैं जो अभी तक इस्लाम को या मुआशरे को समझ ही नहीं सके। बल्कि अभी भी कई ख़ानदान, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अगर किसी के लड़की या लड़के नहीं है ना, लड़की हैं लड़कियां नहीं हैं, तो बातों बातों में टोंट करते हैं, तंज करते हैं, यानी कि उन्हें फ़ील करवाते हैं। एक्चुअली इन्हें ये नहीं ना पता कि माशाल्लाह बेटियों वाले बहुत खुशहाल, प्रॉस्पेरस और सक्सेसफुल होते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले और अल्लाह ताला के महबूब बंदे होते हैं। दुनिया और आखिरत दोनों में इनको कामयाबी मिलती है। माशाल्लाह लड़का होना भी एक नेमत है, नो डाउट, लेकिन नेमतें और भी ढेरों ढेर हैं अल्लाह ताला की। हम उनका तो शुक्र अदा करते नहीं हैं और एक इसी नेमत के पीछे पड़े होते हैं कि अल्लाह ताला ने ये नेमत मुझे क्यों नहीं दी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। सिर्फ़ एक लड़का ही नेमत नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी नेमतें और दी हैं, उनका भी शुक्र अदा करें। लेकिन ये बात समझदार, अक्लमंद और बाशऊर, पढ़े लिखे और मजहबी लोग ही समझ सकते हैं। ये समझना हर एक के बस की बात नहीं होती। उन्होंने दरअसल इस फ़ानी दुनिया को ही अपनी आखिरत शायद समझा हुआ है कि हमने शायद यहीं रहना है सारी उम्र, और ये नहीं पता कि ये दुनिया छोड़कर हमने चले जाना है। आखिरत ही हमारी असल दुनिया है, वही हमारा असल ठिकाना है। सो अपनी बच्चियों को इस बात पर प्राउड फील करवाएं और अल्लाह का शुक्र अदा कराएं कि आप एक लड़की हो। सो द नंबर 7 इज़ टीच दैम टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों को बहुत छोटी छोटी बातों में चुप करवाते रहते हैं। नहीं यहाँ बोलना नहीं है, चुप कर जाओ, आप कोई बात गलत ना कर दो, बोलने नहीं देते, डरा कर रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरह नहीं करते। आप इस तरह बिल्कुल ना करें कि लड़कियाँ जल्दी मान जाती हैं तो इन पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर दें। आपका फ़र्ज़ है और आप पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स जो चाहें इनसे मनवा सकते हैं, क्योंकि इन बच्चियों को अपनी इज़्ज़त का ख्याल होता है। लेकिन आप बच्चे की इमोशंस, उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखें, अपनी मर्ज़ी उन पर मुसल्लत मत करें। एक हदीस का मफ़हूम भी है कि बच्चियों से मोहब्बत से बात करो क्योंकि वो जल्द मान जाती हैं। ये ना बच्चियों की फितरत होती है कि वो जल्दी मान जाती हैं, तो इसलिए इन्हें डराया ना जाए, इन्हें मोहब्बत से समझाया करें, इनकी फीलिंग्स को इन्हें बताएं कि फीलिंग्स को शेयर करना है। इन्हें बुज़दिल नहीं बल्कि इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएं। और अगर आप इन्हें डरा कर रखेंगे ना तो वो बात बात पर रोती रहेंगी या फिर हाइपर हो जाएंगी। तो इसलिए अपनी बच्चियों को बोलने का मौका दें, इन्हें अपने जज्बात, अपने एहसासात को इजहार करने का मौका दें।
पॉइंट नंबर 8 इज़ लीडरशिप स्किल्स। अपनी बच्चियों में लीडरशिप स्किल्स पैदा करें। बच्चियों को बताएं कि वो लीड करना सीखें, ना कि फॉलोअर बने। जहाँ भी इन्हें लीडिंग पोजीशन मिल रही हो ना, तो उनको कहें कि इसको अवेल करें। आहिस्ता आहिस्ता वो लीडरशिप स्किल्स जो है ना वो सीख लेंगी, रहनुमाई करना सीखेंगी और लीडर बनेंगी। और लीडर बनने वाला जो होता है ना, हमेशा अपनी ग्रोथ पर काम करता रहता है, आसपास की फालतू की चीज़ों को ना ऑब्जर्व नहीं करता। फिर उसका दिमाग एक प्रोडक्टिव काम पे लगा होता है, तो वो ना तो फिर मेंटली किसी भी चीज़ को फील करता है, ना उसको मेंटली टॉर्चर करता है। कोई भी चीज़ें उसके आसपास कुछ भी हो रहा हो, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। एक्चुअली में वो अपने आप को भी समझ रहा होता है और अपने आसपास के लोगों को भी समझ रहा होता है। इसलिए लीडरशिप सिखाएं। इस तरह से बहुत सी प्रॉब्लम से बच्चा बच जाता है। नंबर 9 इज़ कुकिंग एंड बेसिंग हाउस होल्ड। बच्चों के अंदर शुरू से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनकरेज करें। लाइक इन्हें काम के बेसिक जो है ना घर के काम वो करना सिखाएं। एटलीस्ट इनके जो अपनी बिलोंगिंग्स हैं, अपनी जो चीज़ें हैं इनकी प्राइवेट या अपनी स्टडी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, एक्सेसरीज़ हैं, या अपने कपड़ों में, जूतों में, हर चीज़ जो उनसे रिलेट करती है ना, उनको कम से कम उनको बताएं कि आपने खुद ऑर्गेनाइज़ करना है, उन्हें साफ़ रखना है। और जब भी आपने कहीं जाना हो, आपके पास चीज़ें हर वक्त तैयार और अवेलेबल होनी चाहिए। इनको सिखाएं कि आपने इनको किस तरह से अरेंज करना है। इस तरह से बच्चियाँ जो कि ना वेल डिसिप्लिन्ड और वेल मैनर्ड और रिस्पॉन्सिबल बनती हैं। इन द सेम वे बच्चियों को टाइम सेव करना, टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्रायोरिटाइजेशन का भी बताएं। इससे पता चलता है टाइम मैनेजमेंट का बताएं कि आपने कैसे टाइम को मैनेज करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। इस तरह से उन्हें टाइम मैनेज करना आएगा, कामों को प्रायोरिटी देनी आएगी कि ये काम मैंने कब करना है। बच्चियाँ मिस्टेक करेंगी तो मिस्टेक से ही सीखती हैं। तो नंबर 10 इज़ साइबर बुलिंग एंड सोशल मीडिया प्रिवेंशन। अगर आपकी बच्चियाँ अब स्मार्टफ़ोन या लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं स्टडीज़ के लिए या वैसे भी, तो इनको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर अवेयर रखें कि कैसे अपनी चीज़ों को पासवर्ड लगा के रखना है, सिक्योरिटी की चीज़ों को कैसे उन्होंने फॉलो करना है, प्राइवेसी सेटिंग्स को फॉलो करें। और जो पेरेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ पे रेगुलर बेसिस पे चेक एंड बैलेंस रखें कि उनके टेक्स्ट मैसेजेस चेक करते रहें, उनकी ईमेल्स चेक करते रहें, और जो भी सोशल मीडिया पे उन्होंने अकाउंट वगैरह बनाए हैं उनको देखें वो क्या कर रही हैं, क्या अपलोड करी जा रही हैं। उन बच्चों को ये भी बताएं कि ऑनलाइन कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें एंड बी कॉन्शियस विद ऑनलाइन फ्रेंडशिप ऑल्सो। और एक्चुअली में साइबर बुलिंग भी यही होती है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके किसी लड़के लड़की को या किसी बच्चे को बच्ची को हार्म करते हैं, उसे थ्रेट करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं एट्सेट्रा। बीइंग अ पेरेंट, अगर आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करती हैं तो आपकी बच्चियों में ज़रूर पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। आपकी अपनी बच्चियों के साथ ताल्लुक़ या बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी इनके साथ दोस्ती बहुत अच्छी होगी, जिसका फल जो है ना वो आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह मिलेगा और सारी ज़िंदगी मिलता रहेगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, कोई भी बात आपने सीखी हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना कीमती सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला